भारत के आत्मनिर्भर कैंपेन को भारत सरकार ने जब से हरी झंडी दी है, भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को एक नई पहचान मिल रही है। जहां हम टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, वहीं आज के समय में भारत अपनी टेक्नोलॉजी और जरूरतमंद चीजें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। इसकी सबसे रिसेंट एग्जांपल है इसरो द्वारा लॉन्च की गई 36 सैटेलाइट्स। एक साइकिल की जर्नी से शुरू किया गया इसरो आज उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां वो दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सक्षम हो चुका है। पहले हमें दुनिया के सामने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर इंपोर्ट्स के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था। कभी अमेरिका की धमकी से डरकर तो कभी रशिया की नाराजगी से डरकर हमें उन्हीं की शर्तें माननी पड़ती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है। भारत के DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अभी हाल में GSAT-7B सैटेलाइट का आर्मी का प्रपोजल क्लियर किया है। GSAT-7 सीरीज की एडवांस सैटेलाइट्स का फायदा अब इंडियन आर्मी को भी मिलने वाला है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL के साथ बुधवार को 3000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इंडियन आर्मी की कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये एक मेजर बूस्ट माना जा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7B के लिए है, जो आर्मी की काफी लंबे वक्त से की गई डिमांड को पूरा करेगा और आर्मी की एफिशिएंसी को और बढ़ा देगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की ही एक कमर्शियल ब्रांच है जो इसरो की प्रोड्यूसिंग, असेंबलिंग और व्हीकल को लॉन्च करने में हेल्प करता है। जहां इंडियन फोर्स और नेवी की अपनी सैटेलाइट्स हैं, वहीं आर्मी के लिए ये पहला एक्सपीरियंस है कि उसके लिए भी एक डेडिकेटेड सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये सैटेलाइट इंडिया आर्मी की कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ा देगा और बेहद हार्ड टेरेन्स और नजर से दूर एरियाज को एक्सेस करने में भी बहुत मदद करेगा। करीब 5 टन के इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को इसरो अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से डेवलप करेगा और इस सैटेलाइट की 2026 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा है कि एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स वाला सैटेलाइट न सिर्फ जमीन पर तैनात आर्मी की कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, बल्कि एयरक्राफ्ट्स और डिफेंस सिस्टम को भी सपोर्ट करेगा। हमारी आर्मी अब तक एयरफोर्स के GSAT-7A पर निर्भर थी, लेकिन अब इंडियन आर्मी को डेडिकेटेड नई सैटेलाइट्स इंडियन आर्मी की वॉरफेयर कैपेबिलिटी को और ज्यादा सक्षम और जैम प्रूफ बनाएगा। यही नहीं, साइबर वार के खतरे को देखते हुए इस सैटेलाइट में इस बात का ध्यान रखा गया है कि रिमोट एरियाज में भी सैटेलाइट से कनेक्टेड हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ 2400 करोड़ के और भी 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं ताकि वो हमारी सेना की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को और बढ़ा सके। इनमें से पहला प्रोजेक्ट करीब 2000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जिसका नाम प्रोजेक्ट आकाश तीर है। नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस के लिए कितना कारगर साबित होगा। आकाश तीर लो लेवल एयर स्पेस में काम करेगा, जो बैटल एरियाज में आर्मी की हेल्प करेगा और ग्राउंड बेस्ड डिफेंस सिस्टम की मॉनिटरिंग में मदद करेगा। BEL के साथ 412 करोड़ का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हेलीकॉप्टरों के लिए सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम के लिए है। सारंग एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम है जो इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है और इसे समुद्रिका प्रोग्राम के अंडर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लैबोरेटरी हैदराबाद ने डेवलप किया है। ये तीनों ही प्रोजेक्ट्स भारत के आत्मनिर्भर अभियानों को बढ़ावा देंगे और IDDM पर ज्यादा फोकस रहेगा। IDDM का मतलब है इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, यानी स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित होता है। आपका भारत के इस नई डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।